आशा करता हूँ मेरा आवाज़ आपको आ रहा है। और आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे इंक्रीजिंग इनर स्ट्रेंथ के जो हमने सीरीज़ चालू की थी, 5 पार्ट सीरीज़ थी, जिसमें आज हम पहुंच गए हैं 5वें भाग में। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, और वो है माइंडफुलनेस या मेडिटेशन। दोस्तों, कभी आपने ट्रैफिक जैम में अटके हो या ट्रैफिक जाम देखा है? अगर आपने महसूस किया है ट्रैफिक जाम, ऑब्वियसली शहरों के लोगों के लिए तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। गांव में शायद ट्रैफिक जाम होता नहीं है, लेकिन हाँ, जो रेगुलरली हाईवे पे ट्रैवल करते हैं या शहरों में रहते हैं, उनके लिए तो ट्रैफिक जाम एक कॉमन एलिमेंट हो गया है अपनी लाइफ का। कैसा फील होता है जब हम ट्रैफिक में ज़्यादा लंबा समय तक रहते हैं? तो क्या बहुत मज़ा आता है? नहीं, राइट? हमें गुस्सा, एक इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन फील होता है, और इसका लेवल तब 10 गुना बढ़ जाता है जब हम कहीं जाने की जल्दी में होते हैं, है ना? तो अगर कोई मीटिंग के लिए देर हो रहा है या कहीं कोई अपॉइंटमेंट ली है और तब ट्रैफिक जाम मिल जाए, तो जो लेवल ऑफ इरिटेशन होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, राइट? पसीना छूटता है, हम लोगों को गालियाँ देना शुरू करते हैं, गवर्नमेंट को गालियाँ देना शुरू करते हैं, कंप्लेन शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है आजकल शहरों की लाइफ में। और इसको ये हमारे कंट्रोल के बाहर है, राइट? ट्रैफिक हमारे कंट्रोल के बाहर है। तो जो हमें इस चीज़ों पे ही फोकस करना है जो हम खुद कंट्रोल कर सके, और वो है हमारा माइंड। जैसे हमने पार्ट 1 में बात की थी, आपको अगर याद रहेगा तो, कि दिन भर में एक साधारण व्यक्ति जो होता है 60,000 से लेके 80,000 तक विचार करता है, और इसमें से भी 80% जो होते हैं वो अननेसेसरी, रिपीटेटिव और नेगेटिव थॉट्स होते हैं। और आप इमेजिन कीजिए, अगर इतने सारे विचारों में से 80% विचार अगर नेगेटिव है, तो यही विचारों का इम्पैक्ट हमारे एक्शंस पे आएगा, करेक्ट? क्योंकि हमारे 80% विचार अगर नेगेटिव, रिपीटेटिव, अननेसेसरी है, तो हम काम भी वैसे ही करेंगे। इसको अगर हम दूसरे एनालॉजी से ले तो भगवान हर इंसान को एक जितना ही टाइम देता है। पूरे दिन में अगर हम उसको सेकंड्स में डिवाइड करें तो 86,400 सेकंड्स हर किसी को मिलता है। और इसको अगर हम पहले वाली एनालॉजी से देखें कि 80% ऑफ 86,400 सेकंड्स हम लोग अननेसेसरी, नेगेटिव या रिपीटेटिव थॉट करते हैं, तो हमारा 80% ऑफ टाइम कहाँ जा रहा है? हम वेस्ट कर रहे हैं उसे। कहाँ से प्रोडक्टिविटी आएगी? और ये करने के बाद जब आदमी सोचता है कि मेरी लाइफ आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, लाइफ में प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है, ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, तो दोस्तों इसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी ज़िंदगियाँ ऐसे ही बीत जाती है, जन्म लेते हैं, स्कूलों में भेज दिया जाता है, कॉलेज ख़त्म करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, नौकरी करते हैं, बच्चों की शादियां करवाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, रिटायर होते हैं और ऊपर चले जाते हैं। और हमने कभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया रहता है, क्योंकि हम कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं लेते। तो आज का जो टॉपिक है मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, ये हमें हमारी ज़िंदगी में कॉन्शियसनेस, हम जो काम कर रहे हैं उसमें एक अवेयरनेस लाने की बात हम कर रहे हैं। अगर हम हमारे एक्शंस की तरफ, हमारे विचारों की तरफ कॉन्शियस नहीं है, अवेयर नहीं है, तो हम हमारे इस गॉड गिवन गिफ्ट को वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कॉन्शियसली इस तरफ, इस डायरेक्शन में आगे बढ़े। बहुत से लोग ऐसा भी कह सकते हैं, अरे मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ये सब तो साधु संतों वाली बात है, हम सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, ये हमारे लिए नहीं बना है। दोस्तों, हमारे ही साधु संतों ने, पूर्वजों ने
हमें योगा और मेडिटेशन का उपहार दिया, हमने इसकी वैल्यू नहीं की, और अमेरिकन्स, जर्मन्स, जापानीज़, यूरोपियंस, ये सारे अपने देशों में इसे लेके गए, इसे इम्प्लीमेंट किया। सरप्राइजिंगली वहाँ पे गायत्री मंत्र, मेडिटेशन, ये सब कराया जाता है जो हमारे स्कूलों में नहीं है। थोड़ा बहुत कहीं शुरू होता दिख रहा है, लेकिन जिस तरह का हमारा पॉपुलेशन है और जितनी हमारी स्कूल्स है, उसमें से हार्डली मैं कहूँगा 1-2% स्कूल में ये होता रहेगा। अगर हम हमारे बच्चों में मेडिटेशन, माइंडफुलनेस अगर लाने लगे, और अगर बचपन से बच्चा अगर माइंडफुल है, अवेयर है, तो आप इमेजिन कीजिए उसकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल होगी, कितना कंट्रोल्ड उसका बिहेवियर होगा, किस तरह का कैरेक्टर वो डेवलप करेगा। क्योंकि जब हम मेडिटेट करते हैं तो नेगेटिविटियाँ बाहर हो जाती है, और अगर आदमी ज़िंदगी भर पॉजिटिव रह सकता है तो धरती पे स्वर्ग बन सकता है। दोस्तों, मेडिटेशन के बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए थे, एक पूरी सीरीज़ की थी, लेकिन एक और मेडिटेशन था जो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, जिसका मैंने साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन करके एक वीडियो बनाया था, जिसमें साइंस ने प्रूव किया है कि पेशेंट्स के ऊपर जब मेडिटेशन ट्राई किया जाता है तो किस तरह के बेनिफिट होते हैं, उसका हार्ट क्या फील करता है, बीपी कैसा होता है, डायबिटिक पेशेंट या कैंसर पेशेंट्स को क्या बेनिफिट्स होते हैं, और अमेजिंग बेनिफिट्स होते हैं, अमेजिंग। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये रिप्लेसमेंट है किसी मेडिटेशन का, लेकिन मेडिटेशन अगर किसी मेडिसिन के साथ लिया जाए तो मेडिसिन की एफिकेसी बढ़ जाती है। कोई अगर 1 साल में अगर ठीक हो सकता है खाली दवाइयों के साथ, मेडिटेशन के साथ वो 6 महीने या 3 महीने में रिकवर हो सकता है। तो ये बेनिफिट्स फिज़िकल है, और मेंटल तो मैं गिनाऊँ उतने कम है। मैं अपने आप का ही अगर एग्जांपल ले लूँ, मैं पहले बहुत गुस्सा करता था, यानी इरिटेशन बहुत आता था, गुस्से से भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता था, और देखता था, यानी मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड रहना पसंद करता हूँ। और आप सोच सकते हो कि घर में अगर चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई है, नहाने के बाद कोई टॉवेल ऐसे ही डाल देता है बेड के ऊपर, या कोई बाहर से आया और चप्पल उसने शू रैक में नहीं रखे, या फिर ऑफिस जाने की जल्दी है और कंघी मिल नहीं रही है, मैं हमेशा अपने जगह पे रखता हूँ, लेकिन और कोई आके यूज़ करता है कहीं और रख देता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, और इससे जो इरिटेशन होता है वो दिन भर फिर कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता दिखता है। हम कभी कभी उसके बारे में अवेयर भी नहीं होते। यानी मैं कभी कस्टमर्स को कॉल करता था और अंदर एक इरिटेशन फील होता था, मैं सोचता था अरे ये कस्टमर तो मेरा सबसे अच्छा कस्टमर है, इससे बात करते वक्त क्यों इरिटेशन फील कर रहा हूँ। तो सुबह घर से निकलते वक्त जो इरिटेशन था शायद वही कंटिन्यू रहा, और ऐसा हम सब के साथ होता है, करेक्ट। हस्बैंड वाइफ में जब झगड़ा होता है तो वाइफ अपना झगड़ा बेचारे बच्चे के ऊपर उतारती है, और बच्चा बोलता है अरे मेरा क्या कसूर है, तू मेरे ऊपर क्यों गुस्सा हो रही है। तो ये जो चीज़ें है ये अनकॉन्शियसली होती है, और हम इसके बारे में अवेयर नहीं होते। तो जब हम मेडिटेशन करने लगते हैं, इस चीज़ों के बारे में अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती है। हम रियलाइज़ करते अरे मैं गुस्सा हो गया, और आपका जो गुस्सा शायद दिन भर रहता था वो कम होके 3 घंटा, 4 घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 1 मिनट, और आप देखोगे कि सडनली आप वो माइंड की जो स्टेट है उसे स्विच कर सकते हो। और यही ब्यूटी है, अगर आप के बिहेवियर के ऊपर आपको कंट्रोल आ गया तो उससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है, राइट। तो ये मेडिटेशन ये करता है दोस्तों, एक कामनेस लाता है, पीस ऑफ माइंड। आप हर सिचुएशन को इतना कामली हैंडल कर सकते हो कि आप इमेजिन नहीं करोगे, कि आप अपने आप पे विश्वास नहीं करोगे, अरे ये तो इतना टफ होता है, लोगों को इतनी तकलीफ होती है। जैसे पब्लिक स्पीकिंग, लोगों को स्टेज का इतना बड़ा फियर होता है। इट इज़ सेड दैट पब्लिक स्पीकिंग इज़ द बिगेस्ट फियर इन एनीबडीज़ लाइफ। अगर उसको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए तो पसीने छूटते हैं, पैर कांपने लगते हैं। लेकिन जब मैंने ये करना शुरू किया तो बहुत एफर्टलेस लगा मुझे, और पता नहीं क्यों, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसका श्रेय मेडिटेशन
की एक्सरसाइज को दूंगा, मेडिटेशन करने को दूंगा। और पहले मैं बहुत पहले से करता था, लेकिन पहले रेगुलर नहीं था, लेकिन पिछले 6-8 महीनों से मैं रेगुलरली 4:30 पौने 5 बजे उठ जाता हूँ। 1 घंटा अपने आप को देता हूँ। हमारा ग्रुप है जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी, और ये 1 घंटा मेरे अगले 23 घंटों को संभालता है। जी हाँ दोस्तों, 1 घंटा माइंड को, ये जो हमारी गॉड गिवन गिफ्ट है और ये हमारा सबसे बड़ा रियल एस्टेट है, इस प्रॉपर्टी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इस प्रॉपर्टी को डेवलप नहीं किया तो आगे के 23 घंटे, आगे की पूरी लाइफ ख़राब हो सकती है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बेनिफिट ऑलरेडी उसके पा रहे होंगे। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो तो मेरी गुजारिश है, दिन में 10 मिनट, यूजुअली कहते हैं कि आपकी जितनी एज है उतना मिनट आपने मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन आजकल की भाग दौड़ की लाइफ में शायद वो पॉसिबल ना हो, बट 10 मिनट भी बहुत बहुत फ़ायदा कराता है। और 10 मिनट कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया और बाकी 5 दिन ठीक है हो गया। अभी आप जिम में एक दिन जाओगे, टोले शोले बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। आप कितने भी बड़े डंबल उठा लो, आप जब कंसिस्टेंसी दिखाते हो तो रिज़ल्ट मिलता है, राइट। तो मेडिटेशन भी 10 मिनट रोज़ करो। आप वो स्लॉट डिसाइड कर लो, मैंने पहले भी बात की थी विजुअलाइजेशन वाले एक्सरसाइज में, एक ही जगह पे एक ही टाइम पे करने का फ़ायदा जो होता है वो ट्रिमेंडस होता है, यानी आपको फ़ायदा 10 गुना बढ़ जाता है। तो आप टाइम और प्लेस डिसाइड करो, वहाँ बैठ के मेडिटेशन करो। और सिंपल एक्सरसाइजेज होती है, जैसे हमने थॉट ऑब्जर्वेशन वाला टेक्निक सिखाया था पहले, आप ब्रीदिंग को फॉलो कर सकते हो। जो अंदर जाने वाली सांस है, बाहर आने वाली सांस है, उसे आप यहाँ पे महसूस कर सकते हो, नाक और होठों के बीच में, और बस ऑब्जर्व कीजिए, कुछ मत कीजिए, उसे किसी तरह का लेबल मत दीजिए अपने थॉट्स को, कुछ नहीं, बस उसे देखना है। अगर विचार कहीं इधर उधर भाग जाते हैं, उसे वापस यहाँ पे लेके आइए और ऑब्ज़र्व कीजिए। 10 मिनट का अलार्म लगाइए और 10 मिनट करने के बाद आपको एक अलग शांति महसूस होगी, फ्रेशनेस महसूस होगी, और रोज़ करने से तो अनगिनत फ़ायदे होंगे। और दोस्तों, अगर आपको गाइडेड मेडिटेशन चाहिए तो भी मैं डिस्क्रिप्शन की लिंक में डाल दूँगा, आप गाइडेड मेडिटेशन भी यूज़ कर सकते हो, बट उस पर डिपेंडेंसी मत बनाइए। आपके पास अगर वो नहीं है, सपोज़ आप यूट्यूब से करना चाहते हो और कभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं है, तो उसे एक्सक्यूज़ मत बनाइए। अपने आप जब करना शुरू होंगे तो एक अलग पावर फील होगा, राइट दोस्तों। सो इन अच्छी चीज़ों को लोगों से स्प्रेड करते रहिए, शेयर करते रहिए। आपके कमेंट्स और आपकी प्यार का मुझे बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।